एक गांव में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शरारती बालक था। ना तो वो पढ़ने जाता और ना कोई काम करता, बस इधर से उधर घूमते रहता था और दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। मनीष एक दिन घूमने जा रहा था। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जो काम कर रहा था। फिर मनीष उससे बोला, अरे सोहन, काम करते करते यूं ही जिंदगी बीत जाएगी। चल कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बस तुम काम पर ही दिन बिताते हो। अरे भाई, आपके पिताजी के कमाई से आपका परिवार चल रहा है। जिस दिन आपका पिताजी काम करना बंद कर देगा, तब आपको पता चलेगा कि रोजी रोटी कमाना कितना जरूरी होता है। अरे हाँ हाँ, पता है। ये भाषण देना बंद कर। तू जा रहा है कि नहीं, ये बता मुझे। अरे नहीं नहीं, मुझे आज बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर मनीष को उसके जैसा ही रास्ते में एक मित्र मिला। वो भी सोहन की तरह नटखट था। अरे रामू, आज कहीं घूमने चलते हैं क्या? मेरा तो कब से मन कर रहा था कि कहीं घूमने के लिए चले, पर कोई मिल नहीं रहा था। हाँ भाई। ये बोलकर मनीष और रामू दोनों चल देते हैं बगल के गांव में घूमने के लिए। अरे ये लोग फिर आ गए। पता नहीं अब क्या कांड करेंगे। अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत बदमाश लड़के हैं। किसी दिन कोई कांड करते बस पकड़ा जाए तो इसे बताएं। हम बिना किसी गलती के इन्हें पकड़ नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। उल्टा गांव का पंच ही हमें बोलेगा। अरे मनीष बेटा, क्या करने आए हो यहाँ? बस चाचा, ऐसे ही घूमने आया था। हाँ हाँ ठीक है, पर किसी को कोई हानि मत पहुँचाना। चुपचाप घर चले जाना। अगर कोई कांड किया तो मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर दूंगा। हाँ ठीक है चाचा, वैसे तो मैं बस घूमने आया था। अरे मुझे मत सिखाओ, मुझे तुम्हारी सभी शरारत मालूम है बेटा। फिर मनीष और रामू वापस चल देते हैं। रास्ते में उसे एक मक्का का खेत दिखाई देता है। अरे क्या मनीष, आज तो कुछ मजा ही नहीं आया गांव घूमने में। और सुरेश चाचा गांव में जाते ही चेतावनी देने लगे। अरे चिंता मत करो रामू, आज सुरेश चाचा को ही सबक सिखाएंगे। हाँ। अच्छा, वो कैसे? अरे वो देख, सामने में जो खेत दिखाई दे रहा है मक्के का, वो सुरेश चाचा का ही है। हाँ। अरे तो हमें उससे क्या? अभी बस तुम देखते जाओ, आज मक्के की उपज ज्यादा होने वाली है। हाँ। ये बोलकर मनीष मक्का के खेत में आग लगाकर घर की ओर चल देता है। उनका रोज का यही काम था, आसपास के लोगों को परेशान करना। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। बेटा मनीष, अब तुम्हें ही घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। अब पहले जैसा हालत नहीं रहा हमारा। और बेटा, राशन भी खत्म होने वाला है। तुम्हारे पिताजी भी अक्सर बीमार रहते हैं। अच्छा ठीक है माँ, मैं कहीं काम का तलाश करता हूँ। अगर काम मिल गया तो मैं काम पर लग जाऊंगा। हाँ। अब मनीष काम की खोज के लिए निकल पड़ा, लेकिन गांव वाले उसका व्यवहार देखकर उसे कोई काम पर नहीं रखना चाहता। फिर वो दूसरे गांव चले गए काम ढूंढने। राजू चाचा, क्या मेरे लिए कोई काम है? तभी मनीष के पास एक व्यक्ति आया और उसे बोला, अरे मनीष, तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब है, जल्दी से घर जाओ। जब तक मनीष घर पहुंचता, तब तक उसके पिताजी स्वर्ग सिधार चुके थे। मनीष बहुत रोया। अब उसके सर से पिता का साया उठ चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसे ही उठाना था। अब उसे दुनिया समझ आने लगा था। फिर अगले दिन सुरेश चाचा के पास गया। सुरेश चाचा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा मनीष, बोलो, क्या बोलना है? वो जो आग आपके खेत में लगा था कुछ दिन पहले, वो मैंने ही लगाया था। बस मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दो चाचा, मुझे माफ कर दो। क्या? अरे कोई बात नहीं,
वैसे भी मैं वो फसल जुताई करने वाला था क्योंकि वो फसल खराब हो गई थी। पर तुम कब से इतना बदल गए मनीष? जब से पिताजी गुजरे हैं तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है चाचा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैं तो बस लोगों को परेशान करता रहता था। इस बात से आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगा। अरे चिंता मत करो बेटा, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? ये बोलकर सुरेश भी अपने काम पर चले जाते हैं और मनीष भी अपना गांव आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक दवाई की दुकान मिला। वो वहाँ पर जाकर बोला, मुझे पैसों की जरूरत है सेठ जी, क्या मेरे लिए कोई काम है यहाँ पर? हाँ काम तो है, पर पैसे सिर्फ 5,000 रुपए महीना दूंगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद काम देने के लिए। अब मनीष सुधर गया था और प्रतिदिन अपने काम पर समय से जाकर खूब मन लगाकर काम करता। फिर एक दिन सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी की ठोकर से गिर जाता है। तभी मनीष की नजर उस पर पड़ी। दौड़कर मनीष बुढ़े व्यक्ति को उठाया और उसे अपने मेडिकल ले जाने लगा। दादाजी आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप इस उम्र में अकेले क्यों चलते हो? आपको तो घर पर रहना चाहिए। क्या बताऊं तुम्हें, घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ ना, तो मेरे आगे कोई ना तो पीछे कोई। मुझे 5 दिन से खांसी था, मैं दवाई लेने आया था, पर पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से आया, मुझे धक्का मार कर चला गया। तुम ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता बेटा। चिंता मत करो दादाजी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मैं भी वही काम करता हूँ। डॉक्टर के पास जाकर मनीष उस बुढ़े व्यक्ति का इलाज करवाता है और उसे खांसी का दवाई भी दिलवा देता है। फिर बुढ़े व्यक्ति को मनीष घर भी पहुंचा देता है। अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहते हो? दादाजी, जहाँ पर मैंने आपका इलाज करवाया मैं वहीं पर काम करता हूँ और थोड़ी ही दूर में मेरा घर है। बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं दादाजी, पूछिए। बेटा, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम्हें 1 महीने का कितना रुपया देते हैं? बस 5,000 दादाजी। मेरा कोई संतान नहीं है और ना तो मुझे कोई देखभाल करने वाला है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? बस घर का छोटा मोटा काम करना है और कुछ नहीं है। ठीक है दादाजी, मैं अपनी माँ से पूछ कर बता दूंगा आपको। ये बोलकर मनीष घर आ जाता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? हाँ मनीष बोलो, क्या बात है? फिर मनीष सब कुछ बताता है अपनी माँ को, जो जो आज उसके साथ हुआ था। ठीक है बेटा, कल से उस व्यक्ति के पास ही जाना काम करने और उस बुजुर्ग की सेवा देखभाल मन लगा कर करना। मनीष बुजुर्ग आदमी के यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है और उनका बहुत सेवा करता है। कुछ वर्ष बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। तब मनीष उदास रहने लगता है। इतना अच्छा काम मिला था, अब वो भी खत्म हो गया। एक दिन वकील उनके घर आता है और मनीष से कुछ कहता है। यहाँ पर मनीष किसका नाम है? हाँ जी, मेरा नाम मनीष है, क्या बात है? मनीष जी, आप कुछ वर्षों से जहाँ काम करते थे उस व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। ये लीजिए कागज। माँ, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने का फल है। माँ, आपकी आज्ञा का पालन करने का फल है। माँ और मनीष खुशी फूले नहीं समाते और मनीष से कहती है, देखा ना बेटा मनीष, मैंने तुमसे कहा था ना कि खूब मन लगाकर काम करना, ये सब उसी का परिणाम है।